हेलो स्टूडेंट। हम नाना साहब की पुत्री देवी मैना देवी को भस्म कर दिया पढ़ रहे हैं। इसकी लेखिका है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन में आज़ादी से आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूतपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मित परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित करने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक में लिया गया है। हिंदी गद्य की प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएंगे, इसीलिए इस गद्य रचना की मुद्रा और वार्तानी को बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मुद्रा मतलब किसी भी घटना से संबंधित और वार्तानी मतलब बातें। इसमें किसी भी प्रकार की हेरफेर नहीं की गई है, वो वैसे ही रखा गया है। आइए हम पहले कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। निरपराध बिना अपराध के। स्थान निवास की जगह। विध्वंस विनाश करना। फाटक दरवाजा। भग्नावशिष्ट अवशेष। प्रसाद महल। इस पाठ में 1857 में हुए विद्रोह के बारे में बताया है। 1857 का विद्रोह जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था वो किस प्रकार विफल हो पाया और विफलता के कारण बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से राजा उनको पीछे हटना पड़ा। उस समय की ये दुखद घटना है। 1857 में क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहब कानपुर छोड़कर भाग गए, परंतु उनकी बेटी मैना को ना ले जा सके। कानपुर में भीषण हत्याकांड को भी ना रोक पाए। हत्याकांड के अंजाम देने के बाद औरंगजेब के बाद अंग्रेज़ बिठूर में नाना साहब के महल की ओर कूच किया और सारा राजमहल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेज़ों ने महल को तोपों के गोले से भस्म करने की पूरी कोशिश की। जब अंग्रेज़ ने भस्म करने के लिए तोपें लगाई तभी वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई। उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। सेनापति ने पूछने पर उसने बताया कि वह उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। वह उसी में प्रार्थना करती है, इसीलिए उसकी रक्षा चाहती है। इससे पता चलता है नाना साहब की पुत्री सेनापति
उन्हें कहा कि वह सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा रद्द नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, उसकी रक्षा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस समय जनरल आउटरम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब तक महल ना उड़ाए जाने के कारण पूछते हैं तो सेनापति हे ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश पर ऑट्रम से बात की, लेकिन ऑट्रम ने उसे ठुकरा दिया, जिससे नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। ऑट्रम ने महल को घेर कर छानबीन की, परंतु मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई। घंटे भर में तोपों के गोले से महल को उड़ा दिया गया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहेब जी की अंग्रेज़ों के हत्याकांड का दोषी माना गया और नाना साहब के ना पकड़े जाने पर लेख लिखा। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति है के उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई, जिससे उसने नाना की कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेज़ ने नाना साहब को किसी भी संगे संपत्ति को मार डालने का आदेश दिया। सितंबर माह में आधी रात के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना नाना साहब के महल के अवशेष पर रो रही थी। जनरल ऑटम पहुँचते ही उसे पहचान गए और उसे अंग्रेज़ आज्ञानुसार कानपुर के किले में कैद कर लिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासकार के पत्र बाखर में छपा कि कानपुर के किले से एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया।